वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे हमारा भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर और प्रथम चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट का आज लास्ट टॉपिक है विद्यार्थियों। इसके बाद हम दो क्लासें लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। इसके साथ ही हमारा जो 12वीं भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर क्लासेस लाइव का शेड्यूल बैठता है तो फिर हम लेके आएंगे एक क्वेश्चन सेशन जिसमें आपसे रूबरू होंगे क्वेश्चनों के साथ। चलिए अभी तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिछले टॉपिक में और पिछले क्लास में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ लिया है। आज तीसरा अनुप्रयोग है। तीसरा अनुप्रयोग होता है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये गोलीय कोष आवेशित होना चाहिए बच्चों। कैसा होना चाहिए? आवेशित होना चाहिए। तो आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं क्लास। और हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं, ये लास्ट अनुप्रयोग है और आपकी इस चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक है मेरा। तो आज का टॉपिक है आपका समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है ये पहले पढ़ लिया था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी हमने पढ़ लिया था। और इस तरीके के भी दो अनुप्रयोग हमने कर लिए हैं। यहाँ पर सिर्फ डिजाइन चेंज हो रही है। तो चलते हैं वहां पर। सबसे पहले तो मैं एक गोला ले लेता हूं। क्या ले लो बच्चों? गोला ले लेता हूं। चलिए ये मेरा है आवेशित गोला। समझ रहे हैं आप? ये गोला है। क्या है? गोला है ये। और ये गोला कैसा है बच्चों? ये आवेशित है, यानी कि ये पूर्ण रूप से आवेशित है। समरूप आवेशित गोला है। ये आवेशित गोला हो गया। अब देखिए बच्चों, इस आवेशित गोले के कारण हम इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, इसका ये जो है वो केंद्र है, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करेंगे। देखिए पहले तो हम इससे बाहर लेते हैं, फिर इसके पृष्ठ पर लेंगे, फिर अंदर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कंडीशन डाल देता हूँ। आपका ये जो केस है वो पहला केस है बच्चों। और पहला केस कौन सा है? जब कोई बिंदु इस गोलीय कोष से बाहर हो, गोलीय कोष से बाहर हो। देखिए इसके लिए आप समझने के लिए मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये जो हमने गोलीय कोष लिया है बच्चों, इसकी त्रिज्या है, ये जो गोलीय कोष हमने लिया है ना, जो आवेशित गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो मैंने यहां दर्शा दी है। और इस केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, यानी जो r कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल r दूरी पर यहां बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं यहां कंडीशन ऐसे लिख सकता हूं, जो आपका स्मॉल r है वो बड़ा है किससे? कैपिटल R से। अरे एक नहीं है, सिंपल सा दिखा है। कैपिटल R तो इतना सही है, स्मॉल r इस त्रिज्या से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब स्मॉल r की लंबाई बड़ी है। तो ये कंडीशन है फर्स्ट, इसके लिए हम अध्ययन करते हैं। तो इससे आवेशित जो बिंदु, ये बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? पहले तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी S। क्या हो गया इसको? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और इधर ही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। अगर हम अल्पांश भाग लेके चले तो यहाँ क्षेत्रफल हम TA मान सकते। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मैं यहां से लिख रहा हूं पृष्ठीय आवेश घनत्व। बच्चों ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों सिग्मा होता है, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। हमने अच्छे से पढ़ा है, तो यहां हम पढ़ लेते हैं कि आपका जो सिग्मा है वो हो जाएगा आवेश Q अपॉन में
क्षेत्रफल किसका, इस गोलीय कोश का, ये जो गोला है ना, इस गोले का, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, बाहर का आवरण, बाहर का क्षेत्रफल, कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन क्यू अपॉन में ए। यहां से देखिए बच्चों, ये जो आपका समेशन क्यू है वो हो जाएगा सिग्मा डॉट ए। क्या हो जाएगा, सिग्मा डॉट ए। देखो इसको और आगे लिख देते हैं। देखो यहां पर ए जो है वो है क्षेत्रफल, तो ये ए जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आर है बच्चों, ये क्या है अपनी, ये है आपकी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। क्या है, गोले की त्रिज्या। तो हम इस आवेशित गोले की बात कर रहे थे। आवेशित गोले पर हमने जो पृष्ठीय आवेश तो सिग्मा है वो आवेश पूर्ण क्षेत्रफल होता है। आवेश समेशन क्यू का मतलब इस पर जितना भी आवेश है उस सबका योग करना है। ए का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल, और इस गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, और त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर है। तो यहां तक आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि सिग्मा जो समेशन ऑफ क्यू है वो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं बच्चों समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ये काम में आना है, देखो अभी थोड़ी देर बाद में काम आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखें, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, गाउस और गाउस के एम्प्लीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए हमने तो सर ये पढ़ा था कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर तो गोलीय कोश ले लिया, और गोलीय कोश के तो बाहर है आवेश, तो आवेश जो भी है वो कहां है, बाहर है। तो हम इस बिंदु P पर, ये बिंदु P लिया तो ये तो खुले में है, बंद नहीं है, तो हम यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमने यहां पर क्या बनाया है बच्चों, ये गाउसीय पृष्ठ बनाया है। यहां हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये गाउसीय पृष्ठ। अब देखिए क्या, अब इस गाउसीय पृष्ठ के कारण हम गाउस का नियम लगा देंगे। कौन सा नियम बच्चों, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, देखो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा है। गाउस के नियम से, गाउस का नियम कहता है कि जो बंद पृष्ठ है उसका समाकलन E डॉट डी ए, ये दोनों सदिश हैं, और बराबर में ये हो जाएगा जो उसमें उपस्थित आवेश है वो 1/ε0 का गुणा हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मान बताता है गाउस का। तो अगर हम इसको खोल कर लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, E डॉट डी ए सदिश हटाया तो कोस थीटा समेशन Q अपॉन में ε0। ये बंद पृष्ठ के लिए है, तो यहाँ घोड़ा लगाना, समाकलन में घोड़ा लगाना, इसका मतलब ये बंद वक्र पृष्ठ के लिए है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये आपका ई डी कोस थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश, और ये तो दोनों एक ही दिशा में है, एक दिशा में, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 0 है सर। यहाँ थीटा का मान 0 है, थीटा का मान कितना है, 0 है, और थीटा 0 है तो कोस 0 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। मान पुट कर देता हूं, और समीकरण 1 से भी मान पुट कर देता हूं। तो पहले मैं ये लिखता हूं, देखिए ये हो जाएगा ई डी ए बराबर में समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। देखिए कोस 0 रखेंगे, कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो उसको हटा दिया हमने। अब देखिए समीकरण 1 से मान रखने पर उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा। यहां पर जो ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कांस्टेंट है बच्चों, ये चेंज नहीं होगी, ये नियत रहेगी। यहां पर जो ई है आपका वो नियत रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ई, ये समाकलन डी ए बंद पृष्ठ का, और समेशन क्यू की जगह ये अपने पास निकाल कर समीकरण 1 में सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में ε0 है। अपॉन में क्या है बच्चों, यहाँ पर ε0। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बात मेरी। अब देखिए जो ये समाकलन है डीए का, ये कितना होगा, देखिए बच्चों ये गाउसीय पृष्ठ के लिए है। किसके लिए है, गाउसीय पृष्ठ के लिए। और गाउसीय पृष्ठ के लिए जो आपकी त्रिज्या है
वो त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। गाउसियन पृष्ठ के लिए त्रिज्या कितनी है बच्चों, स्मॉल आर है। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिज्या स्मॉल आर है। देखिए ये दिख रही होगी आपको, ये केंद्र बिंदु, ये गाउसियन पृष्ठ और इस गाउसियन पृष्ठ की इस परिधि की दूरी स्मॉल आर, तो त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल है डीए, ये हो जाएगा आपका डीए बराबर हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होना है, और यहाँ आर कौन सी है, स्मॉल आर, गाउसियन पृष्ठ के लिए। तो इसको मान मैं यहां पुट कर देता हूं, देखो क्या आ गया, ये हो गया ई, और यहां आ जाएगा आपका, इसको गुणा में लिख देता हूं एक बार के लिए, फिर एक स्टेप और लिख लेंगे हम। यहां हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो गाउसियन पृष्ठ के लिए है, और फिर यहां आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों यहां से हम 4 पाई को 4 पाई से काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर यहां पर गाउसियन पृष्ठ के लिए त्रिज्या है, गाउसियन गोले के लिए, गाउसियन गोले जिसकी हमने कल्पना की उसके लिए त्रिज्या है, जबकि कैपिटल आर उस आवेशित गोलीय कोश की त्रिज्या है। तो ये हमारे पास कब आएगा, जब आ जाएगा जब आपका जो बिंदु है वो बिंदु उस गोलीय कोश से बाहर नहीं लिया हुआ है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, जब गोलीय कोश के अंदर कहीं बिंदु हो, कहां पर हो, गोलीय कोश के पहले पृष्ठ पे उसके बाद अंदर पर। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ। देखिए फिर मैं यहां पर गोला ले लेता हूं 3D में, ये आपका गोला है, ठीक है। इसके साथ ही मैं ये चाहता हूं कि आपका बाहर वाला जो पृष्ठ है वो भी मान लूं, तो वो तो ये नहीं चाहता है कि मानूं। चलिए देखता हूं अगर आ जाता ये काम में। इस समस्या गड़बड़ी है इसके, जी आगे 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 हो गया हमने, पर इसकी बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको छोड़ो, अपन यही मान लेते हैं। जब दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है, जब r बराबर r हो, यानी कि जो बिंदु है वो बिंदु हमने इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर इसके इस पृष्ठ पर ही ले लिया, बिंदु इस पृष्ठ पर ले लिया, और ये इसकी जो है वो क्या है, त्रिज्या है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या। तो इस गोलीय कोश की त्रिज्या तो हम कैपिटल R ही लेके चलेंगे, स्मॉल r की दूरी बढ़ती हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब की बार बिंदु हमने कहां पर ले लिया, पृष्ठ पर, जो बिंदु है वो बिंदु कहां आ गया, पृष्ठ पर आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो पिछली क्लास में हमने रिजल्ट निकाला था ये बड़ा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। देखिए अपन चलते हैं वापस अपने वाले में, कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज है कि हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर की सहायता से, या से लिख दो, बहुत है से। अब देखो यहां क्या है, ये जो कैपिटल R है वो बच्चों बराबर है किसके, स्मॉल r। यहां कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर है, क्योंकि पहले तो हमने बिंदु लिया था गोलीय कोश से बाहर, अब ले रहे हैं पृष्ठ पर, तो दोनों बराबर हो गए। यहां पर आपका जो गाउसी पृष्ठ की कल्पना होगी, यहीं पर आपका जो गोलीय कोश वो है, तो r बराबर r है, तो मैं यहां पर रख देता हूं r बराबर r करने पर, और करने पर क्या हो जाएगा, E बराबर ये सिग्मा अपॉन R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इस R की जगह आ जाएगा कैपिटल R। देखिए बच्चों कैपिटल R और R ये कट जाएंगे, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना सा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, ये तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। क्लियर, चलिए
कर देता हूं। अब देखो अगला मान क्या, तीसरी कंडीशन है, जब आपका आर छोटा हो कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों यूं, इसका मतलब है ऐसे कि ये तो सर है कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष, और अब हमें जो गाउसी प्रश्न या जो बिंदु लेना है, वो बिंदु लेना है कहां पर? इस गोलीय कोष के अंदर कहीं, मान लो मैंने यहां ले लिया। अब मैं यहां पर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर देता हूं, ये कर ली गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। तो ये जो मेरा है वो है गाउसीय पृष्ठ। क्या है? गाउसीय पृष्ठ। देखो कोई समस्या है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह वो कुछ देना ही नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो आपका गोलीय कोष है ये तो समरूप आवेशित है, समान रूप से आवेशित है। और एक बात आपको विशेष तौर पर जो ध्यान रखनी है वो ये होती है बच्चों कि जो गोलीय कोष होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। इसका कारण है कि यहां पर जो आपका समेशन ऑफ क्यू है, समेशन ऑफ क्यू है वो 0 होगा बच्चों। समेशन ऑफ क्यू किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। जो खोखला गोलीय कोष है उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। अगर कोई आवेश है तो भी वो बाहर आ जाएगा, पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, समेशन ऑफ क्यू क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? शून्य हो जाएगी। किसी भी गोलीय कोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमेशा शून्य होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये हमारे गोलीय कोष पर आधारित 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली। जब आप गोलीय कोष से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। जब हम पृष्ठ पर निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जब हम गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो शून्य हो जाएगी। अब देखिए शून्य क्यों होती है? देखिए विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि जो गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष के अंदर आवेश अगर उपस्थित है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित कर समान रूप से जो गोलीय कोष का बाह्य आवरण है, पृष्ठ है, उस पर समान रूप से फैल जाएंगे। अब जब आवेश पूरे के पूरे ही इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएंगे तो गोलीय कोष के अंदर तो आवेशों की मात्रा शून्य हो जाएगी, आवेश रहेंगे नहीं। और जहां आवेश नहीं है वहां हम विद्युत क्षेत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहना चाहिए? शून्य ही होगा, क्योंकि जहां आवेश होंगे वहीं तो विद्युत क्षेत्र होगा। ये तो हम पढ़ते हैं। तो जो कोई खोखला गोलीय कोष हम लेते हैं तो उसके अंदर आवेशों का मान कितना होता है? शून्य होता है। समेशन ऑफ क्यू शून्य होगा, और समेशन ऑफ क्यू शून्य होगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की कल्पना तभी कर सकते हैं जब कहीं पर आवेश उपस्थित है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ अपना जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है, और अपना ये जो चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेके आएंगे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए धन्यवाद।